हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम एपी के सेशन को लेकर चल रहे हैं। तो एपी के सेशन के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, वो जो इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो नए सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, वही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका, two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? तो ये क्वेश्चन अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। ध्यान से समझिए इसको, बिल्कुल जैसा कहा गया है उसको देखिए। दो एपी हैं, चलिए दो एपी हैं, तो हमारे पास एपी नहीं है, मान लेते हैं एपी A1 A2 A3 और AN। ये एक एपी हो गई। दूसरी को किसी और रूप में मान लेते हैं, B1 B2 B3 और BN। तो ये आपकी दो एपी हो गई, टू एपीज है वे, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब इसका और इसका जो आप बीच में डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो D है। दोनों में बराबर 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 गैप है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? वो है आपका D। तो ये वाली वैल्यू D1 D2 नहीं लेनी है, D लेनी है। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस करना है इसकी 100 टर्म्स में, और वो 100 है। चलिए पहले 100 टर्म तो निकाल लें। इस वाली एपी का 100th टर्म निकालिए, फर्स्ट एपी का, जो फर्स्ट आपकी एपी आपने ली है, इसका A100 निकालिए। तो A100 कैसे निकालेंगे? क्या होता है? A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका जो A है वो हमने A1 माना है, तो A1 ले लेते हैं, प्लस ये हो गया 99, और D की वैल्यू D1 D2 है नहीं, तो A100 हो गया आपका A1 प्लस 99 D, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी वाली की बात करते हैं। तो सेकंड एपी आपको जो दिख रही है, इसमें आपका है B100, तो B लेंगे क्योंकि एपी B में है, तो B100 लेना पड़ेगा। तो इसमें होगा B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो आपका क्या हो गया? B आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलेंगे आप B1, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि इसको हम A ही रखें। क्या रखें? A। और A जो आपका है वो B1 है। A क्या है आपका? B1 है, प्लस 99 डी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 100 है। मतलब उसने क्या बोला है? अब इसको क्रमबद्ध तरीके से चलें तो A100 माइनस B100, दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो उनकी 100 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बन गई जो क्वेश्चन से बनकर आई है। अब इनकी वैल्यूज देखिए। A100 की वैल्यू कितनी है? A1 प्लस 99D माइनस, और B की सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि वो नेगेटिव में है। B1 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये माइनस का साइन जो है इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव बना देगा। तो मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया था, तो वो नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस B1 इक्वल टू हो गया आपका 100। ये आपके पास एक A1 और B1 का रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। हम यहां पहुंच गए। अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए। व्हाट इज द डिफरेंस? फिर से डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब पूछा जा रहा है उसके 1000th टर्म्स में, मतलब 1000वें पदों में क्या अंतर होगा। जैसे 100वें का निकाला वैसे 1000वें का निकाल लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, तो क्या होगा? A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D। मैंने सॉल्व कर दिया इसको, इक्वेशन नंबर हो गई 4। फिर होगा B1000 बराबर B1 प्लस 999D इज इक्वल टू, ये हो गई आपका 5। इन दोनों में अंतर पूछा गया है, तो अंतर निकाल लेते हैं भाई। 1000 B1000, तो इन दोनों का अंतर है। इसकी वैल्यू डालिए। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? A1 प्लस 999D माइनस, फिर इसकी वैल्यू जो आपने डिफरेंस किया है, ये इसकी वैल्यू है B1 माइनस 999D। इससे हो गया ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया A1 माइनस B1। तो
तो इसका मतलब इसके 1000वें पदों का अंतर कितना हो गया, a1 माइनस b1। ये तो कोई आंसर जैसी चीज नहीं लग रही, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू है। इसको आप लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 6। 3 और 6 के रिलेशन से आप देख रहे हैं कि a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है, तो वहां पर लिख देंगे 100। इसका मतलब क्या हो गया, इसके 100वें पदों के बीच में भी अंतर जो है वो 100 है, 1000वें पदों के बीच में भी अंतर जो है वो 100 ही आया है। तो ये तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं, बस आपने क्या करा, इसको एक सही क्रम से लेकर चले, इक्वेशन बनाई और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा और आपकी वैल्यूज मिल गई। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे तो इसे खुद ही कर लेंगे, अब है तो मैं करवा देता हूं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4, मतलब 4 का टेबल लिखा हुआ है, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन क्या शुरू से लिखा हुआ है 4 लाइज बिटवीन द 10। इसका मतलब सीरीज कहां से शुरू हुई है, 10 से ऊपर, इसका मतलब यहां से ऊपर शुरू हुई है, ये नहीं है इसमें। 4 और 8 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो 12 से स्टार्ट होगी। सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 12 से स्टार्ट होगी। क्या 254 से डिवाइडेड है, 254 से डिवाइडेड है 10, नहीं नहीं कटता ये। तो इससे पहले वाली वैल्यू, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी वैल्यू आपको यहां लास्ट टर्म क्या लेनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक बार इसको डिवाइड करके देख लेंगे। हम क्या करते हैं 4 से 250 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कितना हो गया, रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है कि 4 से कटने वाली जो वैल्यू है वो 250 से 2 नंबर कम है, उसमें 2 माइनस करेंगे तो आपको वो 4 से डिविजिबल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बिटवीन लिखा हुआ है। तो बिटवीन का मतलब है कि 10 से ऊपर रहे और 250 से नीचे रहे, तो वो वैल्यूज क्या होगी, तो 250 माइनस 2 कितना हो गया, 248। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, 248 है। तो क्या हम एन नहीं निकाल सकते हैं, तो एन आराम से निकाल सकते हैं इसमें। तो ए एन बराबर कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू 248 है, ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 12 है, एन की वैल्यू मिसिंग है और डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। तो इसको पहले क्या करेंगे, 12 इधर लाकर माइनस कर लेंगे और n माइनस 1 और ये 4 हो गया। तो डिफरेंस करोगे तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया, n माइनस 1 हो गया, 4 से इसको कट कर लो तो कितना हो गया 59। तो n बराबर कितना हो गया 59 प्लस 1, ये हो गया आपका 60। तो इसमें 60 ऐसे पद हैं जो 4 से कटेंगे और 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये आप बड़ी आसानी से कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिना देरी के बढ़िए आगे। चलिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है दूसरों से। कैसे, सीरीज जो है पीछे से पूछी जा रही है, सीरीज क्या है, पीछे से पूछी जा रही है कि पीछे से बताइए कि लास्ट टर्म से हमें 20 टर्म क्या होगा। हम अक्सर ये था कि इधर से पूछते थे, इस बार पूछा जा रहा है पीछे से। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, हम सीरीज को ही उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे 253, क्या ले लेंगे 253, और ए एन की वैल्यू जो ले लेंगे, जो इसमें हम अक्सर ए लेते आए हैं वो ले लेंगे। बस डी निकालते समय एक बात ध्यान रखनी है आपको, डी निकालते समय आप क्या करते थे, आप हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे। अभी भी वही काम करने वाले हैं, बस करने वाले क्या हैं, क्योंकि आपने क्रम उल्टा किया है तो उसकी सेकंड टर्म जो होगी, मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 3 होगी। 3 में से आपको क्या करना है, 8 को माइनस करना है। इसका मतलब आपकी जो डी की वैल्यू है इस बार -5 ले लीजिए, बस आपको पीछे से 20 टर्म मिल जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, A20 निकालना है। तो A20 बराबर क्या होगा, A प्लस 19D। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है आपकी 253 प्लस 19 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है -5। तो 253 माइनस 95, 258 आंसर आ गया।
तो आप पीछे से जब निकालेंगे तो ये आपका 158 आंसर आएगा, क्योंकि आपने कैरी लिया था, तो 158 आंसर आ गया इसका। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे भी आ सकता है कि सीरीज को शुरू से स्टार्ट ना करके पीछे से स्टार्ट कर ले और उसमें से कोई टर्म पूछ ले। अब यहां पर तो आपको सभी के सभी गिवन टर्म्स थी, उसमें हो सकता है एन या एक्स या किसी वेरिएबल में क्वेश्चन दे दे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाने की जो स्पेशली बोर्ड में आए हों, उसका एक पूरा सीरीज चालू करेंगे उसमें जो सभी चैप्टर से जुड़ी हुई होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आने वाले समय में वो आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एपी का अभी हमारे पास और मटेरियल बचा हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी का ही है, उसी को पढ़ाएंगे।